सोचो आपने 5 लाख रुपए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किए, मार्केट क्रैश हो जाता है और आपका पोर्टफोलियो 5 लाख से 3.5 लाख पे आ जाता है। अब आप क्या करोगे? सब कुछ बेचकर निकल जाओगे या और ज्यादा इन्वेस्ट करोगे डिस्काउंट पे? ये वीडियो आपको एक अनकंफर्टेबल बट ऑनेस्ट आंसर देगा कि आप एक्चुअली में कितना रिस्क हैंडल कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपका जो भी रिस्क एपेटाइट निकलेगा उसके हिसाब से आपको एक सिंपल पोर्टफोलियो एलोकेशन भी दूंगा। सो क्या आप रेडी हो एक सच्चे रिस्क एपेटाइट टेस्ट के लिए? चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं नवनीत, एक आईटी प्रोफेशनल और 9 to 5 इन्वेस्टर। आप देख रहे हो जीरो टू स्मार्ट इन्वेस्टर सीरीज प्रेजेंटेड बाय स्मार्ट मैट्रिक्स, जिसकी फिलॉसफी सिंपल है, स्मार्ट मनी, स्मार्ट लाइफ, स्मार्ट फ्यूचर। आज का वीडियो सिर्फ एक ज्ञान वाला वीडियो नहीं है, ये एक इंटरेक्टिव टेस्ट है। आपको इसके लिए चाहिए होगा पेन और पेपर या मोबाइल का नोट्स ऐप। हर क्वेश्चन का स्कोर आपको नोट करना है और एंड में हम कैलकुलेट करेंगे आपका रियल रिस्क एपेटाइट। और इस वीडियो के दौरान मैं आपके साथ शेयर करूंगा ऑनलाइन रिस्क एपेटाइट चेकर, जिसको यूज करके आप कभी भी अपना रिस्क एपेटाइट चेक कर सकते हो। इसलिए ये वीडियो आखिरी तक जरूर देखना। और एक छोटा सा डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं और ना ही ये वीडियो एक स्टॉक टिप या फंड रिकमेंडेशन है। ये वीडियो एजुकेशन और सेल्फ अवेयरनेस के लिए है, ताकि आपको ये पता चल जाए कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं। फाइनल डिसीजन आपको अपनी सिचुएशन और अपने पर्सनल एडवाइजर से बात करके ही लेना होगा। चलिए सबसे पहले क्लियर कर लेते हैं 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट: रिस्क एपेटाइट, रिस्क कैटेगरी और रिस्क टॉलरेंस। सबसे पहले कंफ्यूजन दूर कर देते हैं, क्योंकि लोग अक्सर इन तीनों चीजों को मिक्स करते हैं। तीनों ही कॉन्सेप्ट अलग हैं और इन तीनों का अपना एक पर्पज है। तो चलिए समझते हैं एक एक करके। सबसे पहले बात करते हैं रिस्क एपेटाइट। रिस्क एपेटाइट का मतलब है आप इमोशनली और मेंटली कितना रिस्क लेना चाहते हो। मुझे हाई रिटर्न्स चाहिए, मार्केट की वोलेटिलिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता, या मुझे बिल्कुल शांति चाहिए, थोड़ा रिटर्न्स कम मिले चलेगा। रिस्क कैपेसिटी, इसका सिंपल सा मतलब है कि आपकी करंट फाइनेंशियल सिचुएशन कितना रिस्क अलाउ करती है। आपकी इनकम, जॉब स्टेबिलिटी, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इमरजेंसी फंड, ये सब मिलकर डिसाइड करते हैं कि आप एक्चुअली कितना लॉस झेल सकते हो बिना लाइफ को डिस्टर्ब किए हुए। चलिए बात करते हैं थर्ड फैक्टर, रिस्क टॉलरेंस की। रिस्क टॉलरेंस का मतलब है अगर मार्केट गिरे तो आपका रियल बिहेवियर क्या होगा। क्या आप पैनिक करोगे और सब कुछ बेच दोगे, या कामली बैठकर वेट करोगे, या फिर और ज्यादा इन्वेस्ट करोगे? आज का टेस्ट इन तीनों चीजों को मिक्स करके डिजाइन किया गया है, ताकि आपको एक रियलिस्टिक पिक्चर मिल सके। चलिए अब बात करते हैं कि टेस्ट वर्क कैसे करेगा। मैं आपसे 10 क्वेश्चंस पूछूंगा, हर क्वेश्चन के ऑप्शंस होंगे और हर एक ऑप्शन का स्कोर होगा, 0 से लेकर 4 तक का स्कोर। आपको अपने लिए सही ऑप्शन चूज करना है और उसका स्कोर उस क्वेश्चन के अगेंस्ट नोट करना है। और एंड में हम टोटल स्कोर कैलकुलेट करेंगे और उसके हिसाब से पता चल जाएगा कि आपका रिस्क एपेटाइट क्या है। वेरी कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव, मॉडरेट, एग्रेसिव, वेरी एग्रेसिव। आर यू रेडी? पेन पेपर ले लो, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, आपका एज ग्रुप क्या है? आपके 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर और उन ऑप्शंस के स्कोर भी उनके सामने लिखे हुए हैं। आप अपने सिचुएशन के हिसाब से अपना ऑप्शन चूज करें और उस क्वेश्चन का जो भी स्कोर निकले वो आप अपने नोटपैड पे नोट कर लीजिए। अगर मैं इस क्वेश्चन को आंसर करूंगा तो मेरा ऑप्शन होगा बी और उसका स्कोर होगा 3 पॉइंट्स। तो मैं लिख लूंगा क्वेश्चन 1 3 पॉइंट्स। क्वेश्चन 2, टाइम होराइजन। आप जिस गोल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो उसका टाइम होराइजन क्या है? अगेन आपके ऑप्शंस स्क्रीन पर, उनके स्कोर भी उनके सामने लिखे हुए हैं। आप जो भी ऑप्शन चूज करें उसका स्कोर क्वेश्चन 2 के अगेंस्ट में लिख लें। फॉर एग्जांपल मैं रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूं तो मेरा ऑप्शन होगा डी और मेरा स्कोर होगा 4 पॉइंट्स। सो क्वेश्चन 2 के अगेंस्ट में मैं लिख लूंगा 4 पॉइंट्स। लॉन्गर टाइम होराइजन का मतलब आप ज्यादा रिस्क टॉलरेट कर सकते हो। क्वेश्चन 3, इनकम स्टेबिलिटी। आपका इनकम कितना स्टेबल है? अगेन आपके 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर, ऑप्शंस के अगेंस्ट में उनका स्कोर। आप अपना ऑप्शन चूज करके उसका स्कोर अपने नोटपैड पे नोट कर लें। मेरे एग्जांपल में मैं ऑप्शन चूज करूंगा बी और मेरा स्कोर होगा 3। सो क्वेश्चन 3 के आगे मैं लिखूंगा 3 पॉइंट्स। दोस्तों यहाँ ऑनेस्टली आंसर देना बहुत जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इमरजेंसी फंड। आपके पास कितना इमरजेंसी फंड है, यानी कि आपने कितने महीने का बैकअप अपने इमरजेंसी फंड में पार्क किया हुआ है। आपके ऑप्शन स्क्रीन पर, जो भी ऑप्शन आपको सूट करता है आप उसका स्कोर
अपने नोटपैड पे नोट कर लें। मेरे इमरजेंसी फंड में इस समय 6 मंथ का बफर है, तो मैं ऑप्शन सी चूज करूंगा और उसका स्कोर है 3 पॉइंट्स। सो क्वेश्चन 4 में मैं 3 पॉइंट्स नोट कर रहा हूं। आपको ये ध्यान रखना है कि जितना ज्यादा इमरजेंसी फंड उतनी स्ट्रांग आपकी रिस्क कैपेसिटी। क्वेश्चन 5, 20% क्रैश रिएक्शन। सोचो आपका इक्विटी इन्वेस्टमेंट 20% से क्रैश हो जाए तो आपका नेचुरल रिएक्शन क्या होगा। अगेन ऑप्शंस और स्कोर आपकी स्क्रीन पर। इस क्वेश्चन का जो भी ऑप्शन आप पे सूट करे आप उसका स्कोर अपने नोटपैड पे नोट कर लें। मेरे केस में ऑप्शन डी है, तो मैं नोट कर रहा हूं 4 पॉइंट्स। दोस्तों ध्यान आपको यह रखना है कि आपको वही ऑप्शन चूज करना है जो आपको रियल में सूट करे। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। इक्विटी एक्सपीरियंस। आपका इक्विटी मार्केट में मतलब कि स्टॉक्स में या म्यूचुअल फंड में कितना एक्सपीरियंस है। क्वेश्चंस के ऑप्शंस और स्कोर्स आपके स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। जो भी ऑप्शन आपको सूट करे आप अपने नोटपैड पर नोट करें। मेरे केस में आंसर है डी, तो मैं नोट कर रहा हूं 4 पॉइंट्स। एक चीज ध्यान रखिए, एक्सपीरियंस ज्यादा, यूजुअली पैनिक कम। चलिए 7th क्वेश्चन पे आते हैं, स्लीप टेस्ट। सोचो आपके ऊपर एक होम लोन या बड़ा पर्सनल लोन है और सडनली आपका इक्विटी इन्वेस्टमेंट 20 या 30% से डाउन हो जाता है, तो इसका इम्पैक्ट आपकी स्लीप पर कैसे पड़ेगा। क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर अलॉन्ग विद देयर स्कोर्स। जो भी आपकी सिचुएशन में सूट करता हो आप वो ऑप्शन चूज करके उसका स्कोर नोट करें। ये क्वेश्चन आपका इमोशनल रिस्क टॉलरेंस मेजर करता है। दोस्तों अब तक हमने 7 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। इससे पहले हम आगे बढ़ें, आप एक बार इंश्योर कर लो कि आपके 7 क्वेश्चंस के स्कोर्स आपके नोटपैड पे लिखे हुए हैं। अगर नहीं तो आप वीडियो को पॉज करके एक बार वापस जाइए और मेक श्योर करिए कि 7 क्वेश्चंस के स्कोर आपके नोटपैड पे इस समय लिखे हुए हों। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, जो है रिटर्न वर्सेस वोलेटिलिटी। अगर मैं आपको हाइपोथेटिकल स्क्रीन में दिखाए जाने वाले 4 इन्वेस्टिंग ऑप्शंस दूं तो आप इनमें से कौन सा ऑप्शन अपने लिए चूज करोगे। आप वो ऑप्शन का स्कोर अपने नोटपैड पे नोट कर लें इस क्वेश्चन नंबर 8 के अगेंस्ट में। दोस्तों एक बार फिर से मैं बोल रहा हूं, आप वही ऑप्शन नोट करना जो आपको ट्रूली सूट करता हो। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर, 50% क्रैश सिचुएशन। ये थोड़ा सा एक्सट्रीम सिचुएशन है। आपने इक्विटी मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। एक बड़ी सी बुल रैली के बाद आपका पोर्टफोलियो सडनली 50% डाउन हो जाता है। अब आप क्या करोगे। ऑप्शंस और स्कोर्स आपकी स्क्रीन पर। आप अपने ऑप्शन के हिसाब से उसका स्कोर नोटपैड पे नोट कर लें। ये क्वेश्चन आपका बिहेवियरल रिस्क टॉलरेंस दिखाता है। चलिए फाइनली बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। मार्केट और इन्वेस्टिंग में आपका इंटरेस्ट लेवल क्या है। ऑप्शंस और स्कोर्स एक बार फिर से स्क्रीन पर। आपका जो भी इंटरेस्ट लेवल हो वो ऑप्शन चूज करके उसका स्कोर नोट कर लें। अगर नॉलेज ज्यादा होगा तो फियर कम होगा। चलिए दोस्तों अब हम अपने 10 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं। अब तक आपने अपने हर क्वेश्चन का स्कोर नोट कर लिया होगा। चलिए अब आप अपने 10 क्वेश्चंस के स्कोर्स को ऐड करके उसका टोटल कर लें। टोटल रिस्क स्कोर क्या होगा, जो भी टोटल आपने कैलकुलेट किया है आउट ऑफ 40। अगर आपको हेल्प चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, रिस्क एपेटाइट चेकर दिया हुआ है, उसमें आप ऑप्शन सेलेक्ट करके ऑटोमेटिकली अपना स्कोर देख सकते हो। चलिए अब देखते हैं आप किस रिस्क कैटेगरी में आते हैं। अगर आपका स्कोर 0 to 10 के बीच में है तो यू आर ए वेरी कंजर्वेटिव इन्वेस्टर। अगर आपका स्कोर 11 से 18 के बीच में है तो आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, आप एक लो रिस्क इन्वेस्टर हैं। अगर आपका स्कोर 19 to 26 की रेंज में है तो आपकी रिस्क कैटेगरी मॉडरेट है। अगर आपका स्कोर 27 to 34 की रेंज में है तो आप एग्रेसिव रिस्क इन्वेस्टर हैं। और अगर आपका स्कोर 35 to 40 की रेंज में है तो आप वेरी एग्रेसिव या हम उसको बोल सकते हैं हाई रिस्क इन्वेस्टर हैं। दोस्तों कमेंट में जरूर लिखना कि आपका स्कोर क्या था और आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है। चलिए दोस्तों जैसे मैंने वीडियो के बिगिनिंग में बताया था, अब आपका रिस्क प्रोफाइल आपको पता चल गया है। अब आपको आपके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से एक सैंपल पोर्टफोलियो एलोकेशन दिखाते हैं। एक बार फिर से मैं रिमाइंड कर दूं कि मैं सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं और इस वीडियो में कोई भी स्टॉक या म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टिंग रिकमेंडेशन नहीं दी जा रही है। यहाँ पे सिर्फ आपको एजुकेशन दी जा रही है। आपका एक्चुअल डिसीजन, आपका फाइनल डिसीजन आपको अपनी सिचुएशन और अपने पर्सनल फाइनेंस एडवाइजर से बात करके ही लेना है। चलिए बात करते हैं वेरी कंजर्वेटिव रिस्क प्रोफाइल होल्डर्स की। इन टाइप के इन्वेस्टर्स का फोकस कैपिटल सेफ्टी और स्टेबिलिटी पर होना चाहिए। तो इसका एलोकेशन कैसे होगा, 0 to 20% तक आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हो, लार्ज कैप या बैलेंस्ड फंड में, और बाकी 80% आप डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। अब डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स में क्या क्या आता है, एफडी, डेब्ट म्यूचुअल फंड्स, आरडी, पीपीएफ और कई सारे ऑप्शंस।
यहाँ पे आपका फोकस सिंपल है, आपका प्रिंसिपल सेफ होना चाहिए, थोड़ा रिटर्न्स मिल जाए अच्छा है। चलिए बात करते हैं कंजर्वेटिव रिस्क प्रोफाइल की। अगर आपका प्रोफाइल कंजर्वेटिव है तो आपका फोकस थोड़ा सा ग्रोथ पर होनी चाहिए, बट प्रायोरिटी अभी भी प्रिंसिपल की सेफ्टी है। आप 20 से 40% तक इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं और बाकी 60 to 80% आप डेब्ट और सेफ इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करें। ये उन लोगों के लिए है जो वोलेटिलिटी से थोड़ा अनकंफर्टेबल है बट इन्फ्लेशन से भी हारना नहीं चाहते। कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स का जो टारगेट है 6 to 9 और 6 to 10% का इंटरेस्ट रेट निकालने पर है। चलिए बात करते हैं मॉडरेट रिस्क इन्वेस्टर्स की। जो मॉडरेट रिस्क इन्वेस्टर्स हैं उनको बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा रिस्क और रिवार्ड के बीच में, और उसके हिसाब से जो पोर्टफोलियो एलोकेशन होगा वो आपकी स्क्रीन पर 40 to 60% आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हो और बाकी जो रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट है वो आप डेब्ट और हाइब्रिड में करिए। ये लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए काफी कॉमन एलोकेशन होता है फॉर मिडिल ऑफ द रोड इन्वेस्टर्स के लिए। अगर आपका प्रोफाइल एग्रेसिव है तो आपका फोकस होना चाहिए ग्रोथ ओरिएंटेड और हाई इक्विटी फंड्स में, और इसके हिसाब से आपका एलोकेशन स्क्रीन पर 60 to 80% आप इक्विटी में इन्वेस्ट करिए और 20 to 40% आप डेब्ट गोल्ड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ आपको 10 से 15 साल का टाइम होराइजन रखना चाहिए और ड्रा डाउन्स के टाइम पैनिक नहीं करना चाहिए। चलिए फाइनली बात करते हैं वेरी एग्रेसिव रिस्क होल्डर्स की। इनका फोकस होना चाहिए मैक्सिमम ग्रोथ पोटेंशियल पर और इनको एक्सेप्टेड है हाई वोलेटिलिटी। वेरी एग्रेसिव पोर्टफोलियो का एलोकेशन कुछ ऐसे होगा, आप 80 से 100% तक इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप स्मॉल कैप और मिड कैप भी कंसीडर कर सकते हैं। आपको डेब्ट में केवल इमरजेंसी फंड रखना है, लेकिन ऑनेस्टली ये प्रोफाइल केवल उन्हीं को सूट करता है जिनके पास स्ट्रॉन्ग इनकम, स्ट्रॉन्ग इमरजेंसी फंड, लॉन्ग हराइजन और जो इमोशनली स्टेबल हूँ। दोस्तों यहाँ मैं ये बताता चलूं कि ये पॉसिबल हो सकता है कि आपका स्कोर हाई हो लेकिन रिस्क कैपेसिटी लो, और इसके रीजन कोई इमरजेंसी फंड नहीं, ज्यादा डिपेंडेंट्स। अगर आप इसी कैटेगरी में आते हैं तो आपका इन्वेस्टिंग प्रोफाइल थोड़ा सा कंजर्वेटिव स्टाइल में होना चाहिए। चलिए दोस्तों अब हम कॉमन मिस्टेक की बात करते हैं। आप स्क्रीन पर कुछ मिस्टेक्स देख रहे होंगे। लोग सबसे बड़ा मिस्टेक ये करते हैं कि दोस्त ने मिड कैप फंड लिया, हमने भी ले लिया। ऑफिस में कोई स्टॉक की बात कर रहा था, हम फोमो में आके खरीद लेते हैं। यूट्यूब पे कोई हाई रिटर्न्स का स्क्रीनशॉट दिखाता है और हम बिना अपना रिस्क प्रोफाइल जाने फॉलो कर लेते हैं, और फिर जब मार्केट गिरता है तो पैनिक सेलिंग हो जाती है, लॉस बुक हो जाते हैं और फिर हम बोलते हैं स्टॉक मार्केट तो गैम्बलिंग है। रियलिटी ये नहीं है कि स्टॉक मार्केट रिस्की है, रियलिटी ये है कि हमने अपना रिस्क एपेटाइट इग्नोर किया, और इसीलिए ये टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उस रिस्क एपेटाइट चेकर की जो हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपको एक गूगल ड्राइव की लिंक मिल जाएगी, उस लिंक को यूज करते हुए आप अपना रिस्क एपेटाइट कैलकुलेट कर सकते हैं। वहां पर भी हमने सेम क्वेश्चंस पूछे हैं, सेम ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको वो ऑप्शन चूज करना है। आप ऑप्शन जैसे चूज करोगे नेक्स्ट कॉलम में उसका स्कोर ऑटोमेटिकली आ जाएगा, और जैसे ही आप 10 क्वेश्चंस के आंसर दोगे आपका टोटल कैलकुलेट हो जाएगा, और टोटल कैलकुलेशन के हिसाब से जो भी आपका रिस्क प्रोफाइल बनता होगा वो आपको पता चल जाएगा कि आपका क्या रिस्क प्रोफाइल है। आप जाइए उस कैलकुलेटर को यूज करिए। उस कैलकुलेटर को यूज करते समय अगर कोई भी क्वेश्चन आए, कोई डाउट हो, आप कमेंट में लिखें, मैं आपके कमेंट को जरूर पढ़ूंगा और आपके कमेंट को जरूर रिस्पॉन्ड करूंगा। अगर आपको ये रिस्क एपेटाइट टेस्ट हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, और इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो रैंडमली किसी की एडवाइस पर इन्वेस्टिंग करते हैं अपने रिस्क एपेटाइट को बिना चेक किए हुए। कमेंट में आप लिखना ना भूलें अपना स्कोर और आपका रिस्क कैटेगरी, और आप ये भी बताना मत भूलें कि क्या आप एक्चुअली में उस रिस्क कैटेगरी के अंदर कंफर्टेबल हो। अगर आप चाहते हो कि मैं हर रिस्क प्रोफाइल के लिए एक डेडिकेटेड पोर्टफोलियो वीडियो बनाऊं तो वीडियो में लिखिए पोर्टफोलियो सीरीज प्लीज। मैं हूं नवनीत और यह है स्मार्ट मैट्रिक्स, जहां हम बात करते हैं स्मार्ट मनी, स्मार्ट लाइफ और स्मार्ट फ्यूचर की। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे स्मार्ट, स्टे इन्वेस्टेड।